सबसे पहले क्या समझ आना चाहिए बेटे, स्टेटमेंट। ठीक है, क्या बोला इसने, के एम पार्टनर है, 5-4 रेशो है, ओल्ड रेशो न्यू रेशो क्या बन गई इनकी 3-1, क्योंकि सी को एडमिट किया गया था 1/6 के लिए। जो कैपिटल लेके आया बेटे, कितने कैपिटल लेके आया ये 2 लाख, और गुडविल कितने लेके आया, लेके नहीं आया, गुडविल नहीं लेके आया। आगे इसने बोला 2024 में कितने है बेटे, इसका प्रॉफिट कितना दे रखा है 39,000। इसके साथ क्या है, एबनॉर्मल लॉस है, क्या हो जाएगा इसमें प्लस हो जाएगा। एबनॉर्मल गेन दे रखा है बेटे, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसमें क्या दे रखा है प्रॉफिट 72,000 की, असेट है 8 लाख रुपीज की, क्रेडिटर हमारे 360, रिजर्व फंड हमारे 40, कैपिटल हमारा 4 लाख। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमने क्वेश्चन करना है ये, और रेट कितने दे रखे बेटे 13%। करें स्टार्ट, करें स्टार्ट। तो सबसे पहले गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, खैर उसी पे सारे इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो 2024 में कितने के बेटे प्रॉफिट 39,000 प्लस 9,000, कितने हो जाएंगे बेटा, ये कितने हो जाएंगे बेटा 48। इसमें कितना है बेटे आगे 83 माइनस 8, कितना हो जाएगा ये 75। आगे कितना बेटे 16 में कितना 72, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसको ऐसे कर टोटल कितना है बेटे 77,140 180 कितना 1,95,000। पहली मिस्टेक आपकी पकड़ी गई, टोटल गलत था। ठीक है बेटे 70 और 70 140, 70 प्लस 70 140, 140 प्लस 40 180। अब इनको ऐड करो बेटा 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 8 15, 15। ठीक है बेटा 180 हमारे पास पहले से, 15 ऐड कर दो 195 आ रहा है। क्लियर है इतना। अब इसमें क्या निकालना है बेटे एवरेज प्रॉफिट, क्या निकालना है, कैसे निकलेगा 195 बाय 3, कितना आएगा ये एवरेज प्रॉफिट। आगे बेटे एवरेज प्रॉफिट हमने क्यों निकाला, क्योंकि क्या फॉर्मूला लगाना है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट, ये फॉर्मूला होता है बेटे। एवरेज प्रॉफिट कितना है आपके पास 65,000 इंटू 100 बाय 13, क्योंकि 30% दे रखा है बेटे, कितना परसेंट दे रखा है 13%। चले आगे, कितने पे जा रहा है बेटे ये 5 पे, 1 2 3, तो कितना आएगा बेटे ये 5 लाख। एवरेज प्रॉफिट कितना है अपने पास 5 लाख। कोई डाउट है बेटे यहाँ तक, कोई डाउट है बेटा। आगे हम गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें किसका फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला लगेगा बेटा कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या फॉर्मूला लगेगा बेटे, क्या फॉर्मूला लगेगा कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है बेटा। अगर मैं इसमें बात करूं बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड की, किसकी बात कर रहे हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या बनता है बेटे असेट्स माइनस लायबिलिटी, ये फॉर्मूला बनता है। असेट्स हमारे पास कितनी गिवन है बेटा 8 लाख रुपीस, लायबिलिटीज कितनी गिवन है बेटे 360, कितनी बेटा 360, तो कितना आएगा ये 4,40,000। इसका मैंने दूसरा फॉर्मूला भी बताया था, क्या बताया था कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो है नहीं क्वेश्चन में, तो होगा क्रॉस। कैपिटल कितने के बेटे अपने पास 4 लाख, रिजर्व कितने के हैं, टोटल कितना आएगा आ रहा है दोनों तरफ से सही आंसर, दोनों फॉर्मूले से। ठीक है बेटा चले आगे। अब गुडविल हमारे निकलेगी, यहाँ पे फॉर्मूला हमने लगा दिया गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना है बेटे एवरेज प्रॉफिट हमारे पास ये 5 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बेटे 440, कितना बनेगा ये हमारे पास क्या है बेटे फर्म्स गुडविल, क्या है हमारे पास ये फर्म्स गुडविल। तो इसमें किसका शेयर निकालना है हमने, नया पार्टनर कौन है सी का शेयर कितना बनेगा बेटा 60/1/6, कितना शेयर आया, क्लियर है इतना। अब हम क्या निकालेंगे बेटा सैक्रिफाइस रेशो, क्या निकालेंगे सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकलेगी
ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो कितने बटे ए की, एबीसी है ना, एबीसी है ना पार्टनर। कौन कौन है, कौन कौन है, के का कितना बनेगा बेटा, ओल्ड रेशो कितना है 5/9 माइनस 3/6। आगे कितना आएगा बेटे 4/9 माइनस 2/6। कितने एलसीएम गया बेटे 18। कितने पे जाएगा ये 5 2 10 माइनस 9 इक्वल टू 1/18। इसका कितना जाएगा बेटे एलसीएम 18। कितने जाएगा ये 8 माइनस 3 2 6 यानी 2/18। सैक्रिफाइस रेशो क्या आ रही है बेटे अपने पास, आप यहीं से अंदाजा लगा लो बेटे, रेशो आई है 1/2 1:2 यानी कि 1/3 एंड 2/3। बाय में 3 है ना बेटे, और यहाँ पे हमारा कितना है गुडविल, तो डिवाइड तो होगा नहीं, पॉइंट्स में आंसर आएगा। क्लियर है इतना, क्लियर है बेटे। चले आगे, अब करो एंट्रीज की। क्या कुछ लेके कैपिटल लेके आया था ये, तो क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कैपिटल अकाउंट। कितनी वैल्यू लेके आया बेटा 2 लाख। दूसरी एंट्री क्या करोगे बेटा, दूसरी एंट्री करो बेटा, सेज करंट अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल अकाउंट टू एंड कैपिटल अकाउंट। कितनी गुडविल है बेटे टोटल, जब आप इसको डिवाइड करोगे 1:2 से डिवाइड करो बेटे, के का शेयर कितना आएगा 3333 और इसका कितना आएगा 6667। पॉइंट्स में आएंगे ना बेटे ये। क्लियर है, पूछना बेटे कुछ, पूछना बेटे कुछ यहाँ तक हो गया क्वेश्चन, मुश्किल था, मुश्किल था। ये कंसेप्ट जो हमने अभी किया, देखो अकाउंट्स का क्या पैटर्न है, ये पहले हमें बेसिक्स देगा कि आपको ये चीज आनी चाहिए। आगे फिर एक टॉपिक ऐड होगा, उस टॉपिक में पिछले टॉपिक को ऐड कर देगा। 3 टॉपिक हो गए, पहले 2 को ऐड कर देगा। चौथा टॉपिक आएगा, पहले 3 को ऐड करके देगा। ये चीजें हम कर चुके हैं अभी सारी। अगर आप यहाँ ध्यान दें एक बार, ये जो इसने दिया सारा, ये संगम जो दे रखा है, ये वाला ट्रीटमेंट, ये वाली चीज, क्या हम इसको नहीं कर चुके हैं, ये सैक्रिफाइस गेनिंग रेशो नहीं कर चुके हैं, कर चुके हैं ना। ये यहाँ से करंट अकाउंट नहीं कर चुके हैं, कैपिटल कैसे लेके आते नहीं कर चुके। तो हमने करने, अब सभी टॉपिक को इकट्ठा दे दिया, तो स्टेप तो वही चलेंगे ना जो हमने सीखा है। क्लियर बेटा, घबराना नहीं है, अकाउंट्स कोई हवा नहीं बना रखा है हुआ, अरे अकाउंट्स ले रखा है, अकाउंट्स जैसा इजी सब्जेक्ट कोई है भी नहीं। आप टेस्ट देख लो अपने कितने प्यारे प्यारे आते हैं, ठीक है ना। आनंद आता है करने में, लेकिन वो तब आनंद आता है बेटे जब उसको सीखने की इच्छा लेके हम बैठे। अगर बर्डन लेके बैठेंगे ना कि अरे अकाउंट करना है, अकाउंट करना है, तो वो बर्डन ही रहेगा। कभी काम तो करना है बेटे, हंस के करो या रो के करो। अकाउंट्स लिया है ना तो करना तो पड़ेगा, क्यों ना हंस के कर ले, करना तो है, एंजॉय करके पढ़े। आप करते हो मुझे क्वेश्चन आना चाहिए बस, अरे नहीं, मुझे कंसेप्ट आना चाहिए। एक कंसेप्ट के 8 क्वेश्चन, 8 अलग अलग। अगर मेरा कंसेप्ट क्लियर है तो मैं 8 क्वेश्चन कर सकता हूं, 8 क्वेश्चन याद थोड़ी कर लूंगा मैं, नहीं होगा ना याद। क्लियर है बेटा, अगला क्वेश्चन करें, करें, बड़ी जल्दी है।